हेलो बेटा, क्या हाल है आप सबके। तो लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक कवर करने की बात की थी, वो हमने छोड़ दिया था। ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं एक दो जीएसटी के। जितना आपके कोर्स में है मैं बस उतना ही बताऊंगा। बट क्योंकि आपके कोर्स में आगे चलकर एक चैप्टर आएगा, उसमें जीएसटी भी आपको थोड़ा सा कवर करना है अकाउंटिंग के लिए। तो एक दफ देखते हैं उसको। ठीक है। जैसा कि हमने पिछली वाली अपनी क्लास में पढ़ा था कि जीएसटी के दो हमारे पार्ट्स हैं। एक इंट्रा स्टेट पार्ट है और एक इंटर स्टेट पार्ट है। तो जो हमारा इंट्रा स्टेट पार्ट है, यानी उसका मतलब विद इन द स्टेट। ठीक है। और दूसरा पार्ट है वो आउटसाइड द स्टेट या बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक। तो जो इंट्रा स्टेट पार्ट है उसके दो पार्ट हो गए हमारे, एक सीजीएसटी हो गया और एक एसजीएसटी हो गया। और जो हमारा इंटर स्टेट था उसमें भी हमारे दो पार्ट हो गए, एक आईजीएसटी। यही बेसिकली आईजीएसटी है और इसके अंदर एक एडिशनल टैक्स भी जुड़ता है कुछ केसेस में। ठीक है। दो पार्ट इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि आईजीएसटी में कुछ केसेस में एडिशनल टैक्स भी आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपनी सीजीएसटी और एसजीएसटी मैकेनिज्म की, यानी विद इन द स्टेट आप जीएसटी को कैसे वर्किंग करते हैं उसकी उसकी बात करते हैं। तो बेटा ये आपको स्क्रीन आप पे दिख रही होगी। ये व्यूअर को ना लिख करके हम यहाँ लिख लेते हैं मैन्युफैक्चरर, अपनी समझदारी के लिए। मैन्युफैक्चरर। ठीक है। ये टेलर ना लिख करके हम यहाँ लिखते हैं होलसेलर। ठीक है। और ये रिटेलर हो गया, फिर हमारा एंड कंज्यूमर हो गया। अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं अपने मैन्युफैक्चरर से। मेरा मैन्युफैक्चरर है कोई भी, सपोज उसने कुछ भी बनाया। बनाने के बाद जब वो उसको बेचेगा, ये जो ए जो है ये टैक्स इनवॉइस है, मेरी सेल हुई है। ए बी सी ये तीन सेल हैं। ठीक है। तो जब पहली सेल हुई, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को अपना प्रोडक्ट बेच दिया, तो उससे उसने सपोज करिए सीजीएसटी और एसजीएसटी 10% चार्ज कर लिया। ठीक है। टोटल जीएसटी रेट 20% है, पर सीजीएसटी 10% और एसजीएसटी 10% है। अच्छा, तो भाई मान लीजिए हमारा इन्होंने बना के तैयार किया 100 रुपये का गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारी रहेगी 100 रुपीज़। 100 रुपये पे 10% इन्होंने सीजीएसटी बना दिया और 10% एसजीएसटी बना दिया। ठीक है। ये इन्होंने होलसेलर से चार्ज कर लिया। अब ये पैसा जो टैक्स का है ये मैन्युफैक्चरर के पास आएगा और मैन्युफैक्चरर इसको पे करेगा। जहाँ जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी बनता है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करने के बाद मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से पे करेगा। ठीक है। जितना पैसा उसने चार्ज कर लिया होलसेलर से। इसके बाद आते हैं बेटा, ये 10 रुपये इसने पे कर दिया। अभी मैन्युफैक्चरर पे कर चुका है 10 रुपये, और ये वाले सीजीएसटी और एसजीएसटी के 20 रुपये जो उसने होलसेलर से लेकर के पे किए हैं। ठीक है। यानी आउटपुट पे किया हुआ है। अब बात आती है होलसेलर पे। होलसेलर ने जब परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, तो उसने 20 रुपी जीएसटी का पहले ही पे कर चुका, वो पहले ही पे कर चुका है। कैसे? 10 रुपये ये सीजीएसटी के और 10 रुपये एसजीएसटी के। ठीक है। तो ये जो पेमेंट होलसेलर पहले ही करके आ रहा है, इस पेमेंट को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका वो इस्तेमाल जब आगे चल के उसे पेमेंट करनी पड़ेगी तो उस टाइम पे सेट ऑफ करने के लिए करेगा। कितना उसका क्रेडिट क्रिएट हुआ है अभी? 20 रुपीज़ का। 10 रुपये ये और 10 रुपये ये वाले। अच्छा, अब होलसेलर ने उसमें कुछ काम किया, कुछ वैल्यू ऐड करी होगी, और सेम प्रोडक्ट उसने आगे फर्दर रिटेलर को बेचा। इसने कुछ उसमें इंक्रीमेंट किया। मान लिया 100 रुपये इसने वैल्यू ऐड कर दी। पहले गुड्स की ए ने जब एक ए सेल हुई थी उस टाइम पे वैल्यू थी 100 रुपये। इसने कुछ प्रोसेसिंग अपने यहाँ पर करके उसकी वैल्यू में 100 रुपये का इजाफा कर दिया। अब इसको वो गुड्स 200 रुपये की कॉस्टिंग देता है। अच्छा, अपनी 200 रुपये की कॉस्टिंग पे इसने 10% सीजीएसटी 10% एसजीएसटी चार्ज कर लिए, 20 रुपीज़। ठीक है। टैक्स इनवॉइस बना 240 रुपये का बी सेल पे। अच्छा साहब, यानी कि ये जो रिटेलर है इसने 40 रुपये जीएसटी इसको होलसेलर को दे दिया। ठीक है। ये जीएसटी जो रिटेलर से मिला है होलसेलर को, इसे वो जाकर गवर्नमेंट को देता। बट उसने कहा कि भाई 20 रुपये में पहले ही पे करके आ चुका हूं। ये जो 20 रुपये हैं इसको मैं पहले ही पे करके आ चुका हूं, इसलिए मैं आपको पूरे 40 रुपये नहीं दूंगा। इसलिए 20 रुपये वो सेट ऑफ कर देगा अपनी इस 40 रुपये की लाइबिलिटी से। तो अब उसको नेट कितना पे करना पड़ेगा बेटा? 20 रुपये। ठीक है। 10 रुपये सीजीएसटी और 10 रुपये एसजीएसटी के। इसे कहते हैं सेट ऑफ, सेटिंग ऑफ करना या क्रेडिट ले लेना, टैक्स क्रेडिट ले लेना। यही आईटीसी है हमारी। अब रिटेलर को 40 रुपये उसने सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट मिला करके कर दिया है। रिटेलर जब उसे एंड कंज्यूमर को बेचेगा तो उसमें मान लीजिए कि उसने कुछ प्रोसेसिंग करके 100 रुपये की वैल्यू एडिशन और कर दिया। अब वो कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारे 300 रुपये हैं। जो कॉस्ट यहाँ पर 100 रुपये थी, यहाँ पर 200 रुपये हुई,
यहाँ वो आकर के 300 रुपये हो चुकी है। तो CGST SGST के हिसाब से 10% उस पर वो अपना GST चार्ज करेगा और एंड कंज्यूमर से ले लेगा 60 रुपये। अब फिर वही बात आएगी, जब रिटेलर पेमेंट करने जाएगा GST की, तब वो कहेगा कि मुझे 60 रुपये पे करने थे और 40 रुपये में पहले ही पे करके आ चुका हूँ। ये उसका ITC है रिटेलर का। ITC रिटेलर का कितना हो गया, 40 रुपये, ठीक है। अच्छा, जब इसका पेमेंट करेगा तो उसका सेट ऑफ होने के बाद में 20 रुपये आएगा, इसको बोलते हैं बेटा नेट लाइबिलिटी। ये जो 20 रुपीज़ बच रही है ये नेट लाइबिलिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बची नेट लाइबिलिटी 20 रुपीज़। अच्छा, हमने ये बात समझ ली कि कैसे कैसे टैक्स का क्रेडिट लिया जाता है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट को जितना टैक्स मिलना चाहिए था, क्या उतना टैक्स मिल पाया। तो हम देखते हैं कि लास्ट में हमारा प्रोडक्ट पर 60 रुपये का GST इन टोटल मिला करके जाना चाहिए था गवर्नमेंट के पास। तो देखते हैं क्या 60 रुपये गवर्नमेंट के पास पहुंचा हुआ है। 10 रुपये पर 20 रुपये GST यहाँ पहुंचा मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर। एड 20 रुपये जब दूसरी सेल नंबर B हुई, ये A सेल पर, जब B सेल हुई तो उस पर फिर 20 रुपये पहुंचा, और ऐसे ही जब सेल C हुई तो उस पर भी 20 रुपये पहुंच चुके। ये मिलकर के 60 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब GST में टैक्स की चोरी करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये 60 रुपीज़ का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। एंड जितना गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था उतना GST पहुंच रहा है गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं IGST कैसे काम करता है बेटा। IGST जब हम अपने स्टेट से बाहर निकल जाते हैं, परचेज सेल या कोई भी दो ट्रांजेक्शन स्टेट्स के बीच में होने लग जाती हैं, तो वहां पर IGST एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अब इधर देख लें, स्टेट X लिखा हुआ है, इसको मान लेते हैं हम दिल्ली, और ये स्टेट Y लिखा हुआ है, इसको मान लेते हैं हम यूपी, ठीक है। अब ये टिम्बर मेकर है हमारा, इसको लेट से वही अपना मैन्युफैक्चरर। फर्नीचर मेकर ये हमारा हो जाएगा लेट से होलसेलर, और ये हमारा रिटेलर हो ही गया, और ये फाइनल कंज्यूमर यानी एंड कंज्यूमर। अच्छा, अब इधर बात करते हैं, इधर भी 3 सेल्स है हमारी, 1 2 और 3। इन 3 सेल्स में एक मेजर क्या अंतर है, जो सेल नंबर B है वो इंट्रा स्टेट है और इंटर स्टेट है। जो सेल नंबर B है वो एक इंटर स्टेट सेल है, यानी स्टेट जंप किया हुआ है दिल्ली टू यूपी। पहली सेल की बात करते हैं, सेल नंबर A में क्या हुआ। टैक्स इनवॉइस A जब कटी तो उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ गुड्स 100 रुपये था, ठीक है। उस पर 10% हमारा CGST बना और 10% SGST बना। क्यों? क्योंकि सेल विद इन द स्टेट यानी दिल्ली टू दिल्ली हो रही है, ठीक है। अब CGST SGST चार्ज हो गया, गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 रुपये मिल गए, स्टेट गवर्नमेंट को 10 रुपये मिल गए। मैन्युफैक्चरर ने ये होलसेलर से चार्ज करके गवर्नमेंट को पे कर दिया, यानी कि अभी मैन्युफैक्चरर का काम खत्म। होलसेलर जो था उसका 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ ये ITC क्रिएट हो चुकी है 200 रुपये, वो 20 रुपये की, ठीक है। 20 रुपये ITC यहाँ क्रिएटेड है। अच्छा, और 20 रुपये टैक्स जा चुका है सेल A पे। अब आते हैं बी को समझते हैं। टैक्स इनवॉइस B जब हुई तो हम क्रॉस बॉर्डर सेल परचेज करने में आ गए। अब जब क्रॉस बॉर्डर सेल हुआ तो वहाँ IGST एप्लीकेबल हो गया बेटा, IGST 20%, ठीक है। इसने अपने 200 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड्स 200 रुपये बना ली, 100 रुपये का वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है। 100 रुपये का वैल्यू एडिशन होने पर 200 रुपये पे 20% IGST हो गए 40 रुपीज़। अब यानी कि जो रिटेलर है उसको 40 रुपीज़ पे करने थे गवर्नमेंट को, तो होलसेलर ने रिटेलर से 40 रुपीज़ चार्ज कर लिए, 40 रुपीज़ इधर आ गए, और ये 40 रुपीज़ गवर्नमेंट के पास जाने थे। होलसेलर ने कहा मैं 20 रुपये पहले ही पे करके आया हुआ हूँ, अब 40 रुपये नहीं पे करूँगा, 20 रुपये का मैं क्या लूँगा ITC। तो ये गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, यहाँ से 20 रुपये ये चले गए, लो 20 रुपये ये वाले गवर्नमेंट के पास, ये भी आ गए। अब बात कर लेते हैं सेल नंबर C की, जो फाइनल कंज्यूमर को हो रही है। हम आ गए यूपी स्टेट में, यहाँ के बाद यूपी स्टेट लग गया, और यहाँ से पहले दिल्ली था। अब जो सेल होगी वो यूपी टू यूपी होनी है, ठीक है। तो इसमें क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, CGST और SGST। अच्छा, जब यहाँ से मैं फाइनल कंज्यूमर से चार्ज करूँगा तो क्या चार्ज करूँगा, CGST और SGST सेम अपने उस पर 10% पर। अच्छा, मान लीजिए हमारे रिटेलर ने भी 100 रुपये का कॉस्ट में या वैल्यू में एडिशन कर दिया, और उस पर वो जाकर के 10% चार्ज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 60 रुपीज़ इसने चार्ज कर लिया फाइनल कंज्यूमर से रिटेलर ने।
अब फिर वही बात आती है कि भाई रिटेलर ने कहा कि 40 रुपये मैं अभी अभी पे करके आया हूँ, और अब आप मुझसे 60 रुपीज़ पे करने की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने इस 40 रुपये को एज एन ITC ट्रीट करूंगा और आपको सिर्फ 20 रुपये पे किए जाएंगे। ये 20 रुपये फिर गवर्नमेंट के पास जाएंगे। ठीक है, तो सेल नंबर सी पे हमारा कितना गया, 20 रुपये। इन टोटल गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू अपने IGST से पहुंचना चाहिए था वो हमारा 60 रुपीज़ ही पहुंचना चाहिए था, जो कि इस तरह से स्टेज वाइज पहुंचा है। ठीक है, फाइनल कंज्यूमर से 60 रुपये पहुंचने चाहिए थे, जो कि सारा कुछ फाइनल कंज्यूमर से ना लेकर के हमने उसको स्टेज वाइज वैल्यू एडिशन के बेस पर चार्ज किया। हर स्टेज पे सिर्फ 100 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ। 100 रुपये के वैल्यू एडिशन पे 20% CGST IGST के हिसाब से उस वैल्यू पर टैक्स लगा। ठीक है, मैंने बताया था ना कि ये वैट के बेस पर ही बेस्ड है, यानी कि वैल्यू एडिशन पर ही आपका टैक्स है। ठीक, 60 रुपये बेटा, इस तरीके से ये आपकी वर्किंग नॉलेज, बस अभी आपको सीखना इतना ही ज़रूरी था। ये छोटी सी वीडियो आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए थी। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा एंड के टाइम पर वो कुछ साउंड डिफेक्ट्स होने की वजह से मेरे को पार्ट कट आउट करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें मैंने समझा दिया है। तो अपना पढ़ाई पर ध्यान रखिए और फोकस करिए, क्योंकि अभी कोरोना वोरोना तो पता नहीं कब खत्म होगा, बट पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ओके, थैंक यू।